बैक टू माई चैनल मैथ्स बाय वानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से। याद है मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स 12th में रिलेट करेंगे। ये पहला टॉपिक है जो रिलेट कर रहा है। ये चैप्टर 2 था हमारे 11th में और अब 12th में ये फर्स्ट चैप्टर बनकर आया है। उस टाइम आपने बस ये सीखा था रिलेशन होता क्या है, बट मैं आपको अब पूरा अच्छे से सिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगी, भागूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो पहले मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि रिलेशंस क्या होते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, तब फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी रिलेशंस के बारे में। उसके बाद मैं आपको फंक्शंस करवाऊंगी कि वो क्या होते हैं और फिर मैं उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये टॉपिक है और थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग टाइप हो जाता है क्योंकि रिलेशन और फंक्शन आपस में थोड़ा बहुत मैच कर जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप घबराना मत, मेरे साथ प्रैक्टिस करना। मैं आपको एनसीईआरटी से तो कराऊंगी ही, साथ ही आप आरडी शर्मा से भी प्रैक्टिस करना। अपनी क्वेरी मुझसे हर एक क्वेश्चन की क्वेरी लेना, अगर आपको इतना सा भी डाउट है आप वो भी मुझसे क्लियर करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे कि रिलेशंस होते क्या हैं। तो बेसिकली रिश्ते होते हैं हमारा मामा के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या हमारी मौसी के साथ। ऐसे ही सेट्स का आपस में रिलेशन होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशन क्या होता है। मैथमेटिकल फॉर्म रिलेशन की होती है। रिलेशन आर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैंने क्या बोला आपको कि रिलेशन सेट्स का आपस में रिलेशन होता है। आ गए हम वहाँ पे। एक और टॉपिक आ गया सेट्स, जो हमने क्लास 11th में चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब वैसे तो आप लोगों ने वो 11th में किया ही है, बट फिर भी मैं उसकी काफ़ी ब्रीफ तो नहीं, हाँ छोटी सी समरी दे सकती हूँ कि सेट्स होते क्या हैं। तो ये तो हमारी रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। सेट्स आर well defined collection of objects। ठीक है, जो सेट्स होते हैं हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको एक स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें आपको बोला जाता है कि आप अपने ग्रुप बना लीजिए। तो ग्रुप जब बनता है तो उसको टीचर्स क्या नाम दे देते हैं, सेट बन गया है ना। ऐसे एग्जाम्स में आपको पेपर्स में आते हैं, सेट ए आता है, सेट बी आता है। तो ये वो चीज़ है, यानी कि एक कलेक्शन हमारे पास एलिमेंट्स का, उसको हम सेट कहते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो हम नॉर्मल लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आ गया सेट ऑफ वॉवल्स, तो ये ब्रैकेट लग जाते हैं और ये हमारे पिंजरे में बंद हो जाते हैं। ये हमारे ग्रुप बन जाता है, ये कलेक्शन हो जाती है हमारी, इसको हम सेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही रिलेशन में होता है। अब ये तो आपको डेफिनेशन मैंने करवाई है, लिखवाई है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स की कॉपी में, और फिर मैं अब आपको डिटेल में बताती हूँ कि रिलेशन होते क्या हैं। तो जो ये हमारा डायग्राम से मैं एग्जांपल लेके क्लियर कर देती हूँ आपको। और बेसिकली अभी इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि सेट, दो सेट्स का आपस में रिलेशन होता है। तो मान लेते हैं एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर करा देती हूँ। एक सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। एक सेट है बी हमारे पास, अमन, अनिकेत, भास्कर, चेतना, एकता। ठीक है, ये सेट है हमारे पास। एक ए सेट है, एक बी सेट है। इस सेट पे
रिलेशन आर डिफाइन हो रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट letter of y where x belongs to a comma y belongs to b। ठीक है, समझा आपने इसको? क्या ये तो हमारे पास दो सेट हैं, ये आर रिलेशन है, इसकी कंडीशन क्या है? x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y, x कॉमा वाई। सेट ऐसा होना चाहिए कि x जो है वो फर्स्ट लेटर हो y का, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a यानी कि x a से हो और b और y b से हो, सॉरी। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे कि x कॉमा वाई है, x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y, यहाँ से देखते हैं a, क्या a से कोई नेम है? a अल्फ़ाबेट से कोई नेम है अमन। और कोई है a से? है, a से अनिकेत। b से है कोई नेम? देखो b से है, हाँ है भास्कर। c से है कोई नेम? c से चेतना। क्या d से है कोई नेम? d से नहीं है, तो d का हम नहीं लिखेंगे। e से है? e से है एकता। क्या f से है? नहीं है, तो f से भी नहीं लिखेंगे। अब आप कहोगे कि हमने इसमें d और f क्यों छोड़ दिए a सेट में से, d और f एलिमेंट्स, और b में से हमने एकता को क्यों छोड़ दिया? सॉरी, b में से हमारे सारे गए हैं। ओके, तो आप ये कहोगे कि ये हमने इसमें से d और f एलिमेंट क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इसकी कंडीशन को इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। उनका मतलब है x इज़ फर्स्ट लेटर ऑफ y, यहाँ पर d और f से कोई भी नेम स्टार्ट ही नहीं है, कोई भी लेटर स्टार्ट नहीं है, तो फिर हम इनको तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो रिलेशन मानेगा ही नहीं। तो इसको आपने अभी तो ऐसे समझा है, ठीक है। अब मैं इसको डायग्राम से क्लियर करती हूँ आपको। एक ए सेट है, ए बी सी डी ई एफ, ये तो हो गया सेट ए। ये है सेट बी, इसमें है अमन, अनिकेत, भास्कर, चेतना और एकता। ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है। उसने कहा x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y, x वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। x a को बिलोंग कर रहा है और y b को। तो x इज फर्स्ट लेटर ऑफ y, a अमन है ना, a से अमन। एक कोई और है a से अनिकेत, तो इसको हम यहीं पे ले जाएंगे। अब आपने देखा a से इसके दो सेट बन गए, a अमन a अनिकेत, b से भास्कर, c से चेतना, e से एकता, ठीक है। d और f कोई नहीं आया, इनको किसी को इनसे मतलब है ही नहीं, तो इनको छोड़ दिया बीच में अकेले। तो जब इन्होंने सेटिस्फाई करी कंडीशन को, ये रिलेशन बनाया इन्होंने, तो हमारा ये रिलेशन बन करके आया। आप इसको भी नोट कर लो, और ये भी जो मैंने आपको पहले भी बताया था मैं दोबारा लिख देती हूँ। ए अमन, ए अनिकेत, फॉर्म में तो आपको ऐसे ही लिखना है, बी भास्कर, सी चेतना, ई एकता। रिलेशन तो आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे, ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया है। बाकी रिलेशन का आंसर हमेशा आप ऐसे ही दोगे, ऐसे ही रिलेशन फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये तो था, आपको इतना समझ आ गया कि रिलेशन है क्या। ये तो देखो छोटा सा पार्ट है, ये तो मैंने बस ये बताया आपको कि व्हाट अ रिलेशन मीन्स, रिलेशन होता क्या है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके मेन जो टाइप्स होते हैं,
जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और अच्छा मेन बात देखो, पता है क्या है, इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, एक कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो वो रिलेशन से आएगा या वो फंक्शन से आएगा, बट इम्पॉर्टेंट सारे होंगे। या तो वो चॉइस में दे देंगे, या वो शॉर्ट में देंगे, या लॉन्ग में, कैसे भी करके वो क्वेश्चन एक देते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप कॉपी कर लेना अगर आप चाहो तो। और मैं आपको मैथमेटिकली बता ही चुकी हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट की जाती है रिलेशन की फॉर्म। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी कि रिलेशन के भी क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये एम्प्टी रिलेशन है, यानी कि इसका किसी सेट के साथ रिलेशन बना ही नहीं आज तक, या बनता ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं है बने, तो इसको हम वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, x, y डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि x, y r रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो r रिलेशन में होगा ही नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। एक सेट है A, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। ठीक है, अब कंडीशन रिलेशन R क्या है, इसके ऊपर रिलेशन R कैसे डिफाइन हो रहा है, A, B such that A and B are brothers। देखा आपने कुछ बैठा, A and B are brothers, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल दिया हुआ है हमें सेट में, और हमें सेट के अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई कराना है। बट यहाँ तो ये कह रहा है ब्रदर, सब ब्रदर होने के लिए बॉय का होना ज़रूरी है, और ये गर्ल्स स्कूल है तो यहाँ तो कोई बॉय हो ही नहीं सकता, तो ये अपने आप में ही एम्प्टी रिलेशन हो गया, यानी कि A, B इज़ नॉट बिलोंगिंग टू R। ठीक है, ये तो होता है एम्प्टी रिलेशन। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन से ही आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जिसके सारे रिलेशन आपस में बन जाते हैं जिन सेट्स के, इसको हम क्या कहेंगे, x, y बिलोंग्स टू R फ्रॉम सेट, इसको बस ऐसे ही लिखेंगे, x, y बिलोंग्स टू R। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। रिलेशन R इस पे क्या गिवन है, A, B या x, y, because we are taking x, y everywhere, so it would be clear for you. x, y belongs to x, y such that x is x has bigger height
देन वाई। अब इसमें है क्या, x हैज़ बिगर हाइट देन y, ये अपने आप में ही कह रहा है। तो यानी कि उसने ऐसा तो कोई मेंशन नहीं करा कि बॉय की होनी चाहिए, उसने तो कहा है x हैज़ बिगर हाइट देन y, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो। तो यहाँ तो हमें ए सेट इससे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल, उसने कह दिया x हैज़ बिगर हाइट देन y, तो इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर गई। x, y बिलोंग्स टू r। अगर वो ये लिखता कि x इज़ मेल, या उसकी हाइट इससे ज़्यादा है, या वो बड़ा है, या वो भी मेल है, ब्रदर हैं, तो इस टाइप के रिलेशन नहीं बन सकते थे। बट उसने हमें कह दिया x हैज़ बिगर हाइट देन y, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल उसने सेटिस्फाई कर दिया कि लड़की की हाइट भी बड़ी हो सकती है आपस में। लड़कियों की हाइट ऑब्वियसली किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो ये हमारा था यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप कहोगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। पहचान है अपनी, इसका नाम में ही देखो सबके नाम में ही छुपा हुआ है पहचान, आइडेंटिटी। जिस सेट के एलिमेंट्स बस अपने आप से ही, केवल अपने आप से, बस अपने आप से रिलेट करेंगे, बस अपने आप से रिलेट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि भाई आप, मैं एग्जांपल लेती हूँ, चलो 1 2 3 ये सेट है हमारे पास एक ए। इसका रिलेशन क्या होगा अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन चाहिए तो 1, 1 2, 2 3, 3 हर एक एलिमेंट बस अपने आप से रिलेट कर रहा है। 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, और जो 3 3 है वो 3 से रिलेट कर रहा है। तो आप इसमें ये चीज़ देखो कि अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तब तो ये हमें सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन आ गई, आर रिलेशन ऐसे आ गया, तो तब तो ये फिर आइडेंटिटी रिलेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 1 3 या 2 3 आ गया तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम इसको लिख सकते हैं a, सच दैट a बिलोंग्स टू R। मान लो यही सेट है हमारे पास 1 2 3, रिलेशन R बन गया 1 1 2 2 3 3 4 4, तो भी ये नॉट बिलोंग टू आर होगा। बताओ क्यों? 4 तो है ही नहीं एलिमेंट, ये कहाँ से 4 4 दे रहा है? अगर यहाँ पे 4 होता तो हम मानते कि हाँ ये बिलोंग्स टू आर होता, बट यहाँ 4 नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, ये थी हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। अब आती है हमारी 4th नंबर पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बच्चे ना यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो ये आइडेंटिटी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन से मैच करती है। बहुत थोड़ा सा गैप, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। इसके जो इस सेट के, इसमें सेट के सारे एलिमेंट्स आपसे अपने आप से रिलेट करते हैं। बस वर्ड नहीं है, बस वर्ड नहीं है, अपने आप से भी रिलेट करेंगे, अपने आप से भी रिलेट करेंगे।
यहाँ पे बस वर्ड नहीं लगाया, यहाँ तो इसकी जिद थी कि अगर मेरे पास 1 है तो मैं 1 1 लूँगा, 2 है मैं 2 2 लूँगा, 3 है मैं 3 3 लूँगा, उसके अलावा मैं ना 1 2 लूँगा, ना 2 3 लूँगा, ना कुछ और लूँगा। तो ये तो जिद्दी है आइडेंटिटी रिलेशन। जो ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या कहता है, एग्जाम्पल से लेते हैं। एक ए सेट है 1 2 3 4, या चलो 1 2 3 तक ही लेते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन आर बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1। अगर ये भी इसमें क्या हो रहा था आइडेंटिटी में, अगर ये आ रहे थे आपस में तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन रहा था, ये डज नॉट बिलोंग टू आर कह रहा था। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सिव में आ गए, या ऐसे अगर ये आ गए, रिफ्लेक्सिव अगर आपको प्रूव करना है तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से भी रिलेट कर रहे हैं, साथ ही और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे भी रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि भाई 1 1 2 2 3 3 तो है, इन्होंने अपने आप से तो रिलेट कर लिया। अब इन्हें नहीं है, मतलब 1 3 है, 2 3 है, 3 1 है, या 4 3 या कुछ भी है, मतलब कि सेट के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं या जो भी हो रहा है वो कुछ भी हो, लेकिन इनका ये अपना भाईचारा होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो ये जो कंडीशन होगी ये सेटिस्फाई कर देगी इस चीज़ को, तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगी। अब मैं अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखवाना चाहूँ या लिखना चाहूँ तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A, सच दैट A बिलोंग्स टू R। ये किसकी है, ये तो इसकी आ गई ना, A, सच दैट, भाई A, R को बिलोंग करेगा अगर A बिलोंग्स टू सेट A होगा। ठीक है। फिफ्थ है हमारी इनवर्स रिलेशन। अब ये भी अपने नाम से क्लियर हो रहा है, इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा। भाई अगर वो ये कह रहा है कि अगर अगर मैं उसका भाई हूँ, अगर मैं एक पर्सन का भाई हूँ तो वो पर्सन भी मेरा भाई है। बहुत क्लियर है, सिंपल है। इनवर्स रिलेशन में यही कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। A, B, A बिलोंग्स टू R। या B, A is such that A, B belongs to R। एग्जाम्पल लेते हैं, सेट वही है 1 2 3 4, रिलेशन R बन गया 1 2 3 4। अगर R इनवर्स 2 4 2 1 4 3 हुआ तो ही ये इनवर्स रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। मतलब कि अगर A, B है तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी हमारी इनवर्स रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन भी ना कुछ ऐसा ही है इनवर्स के जैसा। इसको क्या इसमें क्या है, इसमें भी सब कुछ उल्टा पुल्टा है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर इसकी जिद है, अगर A B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा और R को बिलोंग करेगा। ठीक है। अगर A B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा और R को बिलोंग करेगा। जैसे कि वही है एग्जाम्पल, सेट है मेरे पास
1 2 3, रिलेशन आर बना 1, 2, 2, 1। अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो हमारी जो रिलेशन होगी, जो हमारा सेट होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन बोली जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a इज इक्वल्स टू बी, b इज इक्वल्स टू ए, बिलोंग्स टू आर, तभी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। 7th है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन भी थोड़ा सा वैसा है, ये कहता है अगर a, b बिलोंग्स टू आर है, b, c बिलोंग्स टू आर है, देन a, c शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर a, b आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, b, c आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a, c भी रिलेशन r को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेट है a 1 2 3 4, ठीक है। रिलेशन आर बन गया भाई हमारा ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग 1 2 2 3 3 4, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, ये हमने सेट बना दिया, ये रिलेशन बन गया ऐसे भाई। 1, 2 तो बिलोंग टू आर कर रहा है, 2, 3 बिलोंग टू आर कर रहा है, या चलो हम यहाँ 4 हटा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते अभी, ठीक है। 1, 2, 2, 3 आर को बिलोंग कर गए, लेकिन क्या आपको यहाँ कहीं 1, 3 दिख रहा है? 1, 3 तो आर को बिलोंग करा ही नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए a, b को आर को बिलोंग करना चाहिए, b, c भी आर से बिलोंग है अगर, तो a, c आर को बिलोंग करेगा ही करेगा। नहीं करा तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब आती है हमारी बिल्कुल लास्ट वाली रिलेशन, बहुत सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है उसमें। आप कहोगे और कोई मेथड, नहीं, कुछ नहीं होएगा, बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि इक्वल रिलेशन, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों होती हैं साथ में, यानी कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तो हमारी ये इक्विवेलेंस रिलेशन मानी जाएगी। इसका मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बोली जाएगी कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब भी आपको ये तीनों निकालने हैं अलग अलग इंडिविजुअली। बट अगर वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तब भी आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो ये मेन होते हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव मेन है, सिमेट्रिक मेन है, ट्रांजिटिव मेन है। क्वेश्चंस इसके ऊपर ही होते हैं, बाकी आगे आप करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप प्लीज़ ये नोट डाउन कर लो आप, ये ना आपको क्लियर हो जाएगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको ये अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इसका कि भाई रिलेशन क्या होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि हम भाग रहे हैं। अभी मैंने जस्ट आपको क्लियर किया है रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको बता दिया है, इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी बता दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इस वाले चैप्टर, इस वाले टॉपिक में,
तो वो प्लीज़ आप मुझसे क्लियर करना, या तो कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टा हैंडल पर भी, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। आप वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे को पूछिए जो भी आपको डाउट है। और आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना। अभी तो मैं क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, आप जब तक इसको ही अच्छे से अपने माइंड में सेट कीजिए कि क्या रिलेशन होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको कराऊंगी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें रिलेशंस के क्वेश्चंस हम करेंगे, तो उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।